तो सामाजिक व्यक्ति हूँ। 2003 तक मैंने कोई वार्ड चुनाव या सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा था। 2003 के चुनाव में रतनगढ़ की जनता सुबह 8 बजे से शुरू हुई, रात को 10 बजे हाँ भरा कर छोड़ी कि आपको चुनाव लड़ना है। मेरे को चुनाव निर्दलीय, कभी मेरा वार्ड मेंबर का ही वो नहीं अनुभव नहीं है, माने नहीं लोग, तब लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। इनका मन है तो भर देते हैं, हार जीत दो ही तो होती है। और मुझे विश्वास ही नहीं था कि इतना बड़ा चमत्कार कर जाएगा परमात्मा और जनता की कृपा से कि निर्दलीय चुनाव जीत गए। उसके बाद में राम सिंह जी का MP साहब का चुनाव आया, उस टाइम उन्होंने कहा कि बेटी मेरे सामने बलराम जी जाकर बहुत भारी कैंडिडेट आप हमारे साथ हम गए। सम्मान्य वसुंधरा जी ने आगे आपको रतनगढ़ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिव जी कम्मा से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें। मेरे क्षेत्र रतनगढ़ शहर मंडल के अध्यक्ष अरविंद जी से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर व्यक्ति पधारें। को इतना ऋणी किए, इतना विश्वास किए, तो कम से कम मेरे क्षेत्र के काम होने चाहिए। खूब काम हुए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ 15 साल से। खूब एकदम से जो भी जिम्मेवारी दी उसको शानदार, रात को 2-2 घंटे सोते, हमें कहीं भी कोई, और यही विचारधारा थी मेरे शुरू में। तो उसी विचारधारा से फिर क्या है कि 3 बार जीते हुए आदमी टिकट करती है तो है तो मनुष्य ही, आके तो आ ही जाता आक्रोश का मन में। आगे आक्रोश के 3 बार जीते हुए लास्ट चुनाव 26,500 वोटों से जीता था, अपनी टिकट कैसे काटी। तो कांग्रेस के मंच पर चला गया था, बाकी मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं की, न कोई बात है। 4 साल में मेरी साधना में रहा। मैं किसी भी नेता से मिलना तो दूर की बात, मैंने किसी से फ़ोन तक नहीं किया। सर 2023 का रास्ता क्या होगा? 2023 का तो अब देखो, पहले उपचुनाव होता करता है। 2023 में तो 110% हमें दिख रहा है कि बीजेपी के अलावा कुछ नहीं है। देख रहे हैं कि क्या किस तरह जो CM है और CM कैंडिडेट है वो किस तरह से राजनीतिक शालीनता मर्यादा को खो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा कर रहा है। ऐसी विचित्र स्थिति कभी नहीं देखी हमने। तो ये तो सबको दिखता है, हर आदमी को दिखता है। इस 4 साल में कांग्रेस का शासन आपने देखा है, कैसा अनुभव रहा? मैं तो ज़्यादा उसमें नहीं रहा। मैंने बताया साधना मेरा, मैं कोई धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों को अटेंड किया, बाकी मैंने कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं किया। ज़्यादा देख लेते थे वो ठीक है, कोई भी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो जाते हैं। भाई पार्टी में कोई भी पार्टी के कार्यक्रम में मैं 4 साल सर, इस चुनाव में आप अपनी भूमिका कैसे देखते हैं? तो चुनाव तो ये टाइम कम है, हम तो पार्टी में आने के बाद में पार्टी के लिए जी जान लगाए। हमारे सरदार शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय प्रहलाद जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं जयदीप रूडी जी, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। ये अपने आप में इस बात का संकेत और इशारा है कि कांग्रेस पार्टी की 2023 में विदाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत से आ रही है। सरदार शहर के उपचुनाव में भी ये जुमला चलता था कि सहानुभूति की लहर होगी, परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन सरदार शहर की जनता बदलाव चाहती है। इस उपचुनाव में जिस तरीके से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की चर्चा लोगों के बीच में है, परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठकर सरदार शहर की जनता कांग्रेस से मुक्ति चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से यहाँ विजयश्री मिलेगी। अशोक पीचा जी जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ईमानदारी से सेवा करते रहे, उनको इस बार सेवा का करने का अवसर यहाँ की सरदार शहर की जनता निश्चित रूप से देगी। सर, एक गहलोत सरकार है जो हमेशा चिकित्सा व्यवस्था में दावे करते रहेंगे। आज बांसवाड़ा के अंदर व्यक्ति की मौत हो गई, उसका डीजल समाप्त हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया और धक्के लगाने लगे। ऐसा लग रहा था कि एम्बुलेंस की गति और सरकार की गति एक जैसी है। उस एम्बुलेंस की दुर्घटना के कारण एक मरीज की मौत हो गई और उसी तर्ज पर मुझे लगता है कांग्रेस सरकार की मौत होगी इस धक्के के कारण। सर, जिंदाबाद के नारे लगे मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे? वो तो उसी मानसिकता के नारे हैं जो तुष्टीकरण के नारे हैं, जो राम के खिलाफ है, जो तिरंगे के खिलाफ है, वंदे मातरम के खिलाफ है। और इसलिए इस पार्टी को मुझे लगता है कि